बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, ये जो हमारे इर्द गिर्द माशरे में वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, ये सिर्फ़ महज़ एक वाक़या नहीं होता, ये हम लोगों के लिए भी सबक हासिल करने का ज़रिया होता है। हमें इन चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं या फिर जो हमारे माशरे में हो रहा होता है। जैसे कि ये उस्मान वाला वाक़या ले लें। उस्मान जो था, इसने जो एक कपल के साथ किया, तो ये जो कपल था, इस तरह के कितने ही कपल होंगे जो इस तरह की जगहें ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सबक सीखें, जगह अगर मिल भी जाए ना आपको, तो आपके साथ ये भी हो सकता है। आप गए तो एक बुराई के लिए, लेकिन इसके चक्कर में आपके गले कितनी बुराइयां पड़ सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। इबरत हासिल करें इस वाक़ये से। इसी तरह एक वाक़या मुझे भी सुनने को मिला। एक खैर कौन थे कौन नहीं थे ये एक अलग मैटर है। तो एक कपल था इसी तरह का, एक लड़का था एक लड़की थी, तो उनको जगह चाहिए थी इसी तरह की। तो एक साहब ने उनको दे दी चाबी, यार ये घर आया हुआ है मेरे पास, ये लो तुम जाके करना है करो जो भी। लेकिन वो थी सोसाइटी, वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा, वो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, उसके सारे ऑनर वगैरह की सबकी डिटेल थी उनके पास। तो वो गार्ड को शक हुआ कि भाई अंदर घर में कोई है, कुछ हो रहा है। वो कूद के अंदर चला गया और वहाँ उन दोनों को पकड़ा और लड़के की ठीक ठाक की पिटाई उन सिक्योरिटी वालों ने, और उनके घर वालों को बुला लिया, लड़की वालों के भी और लड़के वालों के भी। लेकिन खैर किस्मत अच्छी थी कि घर वाले नहीं पहुंच सके और लड़का लड़की को सिक्योरिटी वालों ने तरस खा के छोड़ दिया और उनकी अपने ख़ानदान में बदनामी होने से बच गए। मतलब लड़की अपने ख़ानदान में बदनाम होती है, अपने घर वालों के सामने बदनाम होती है, और लड़का अपने घर वालों के सामने बदनाम होता। तो इबरत हासिल करें इस तरह के वाक़यात को देख के कि भाई ये जो जगह ढूंढ रहे होते हो ना, जो हराम काम के लिए, कोई अच्छा काम तो नहीं है ना। मतलब एक लड़का लड़की एक अलग घर में जा रहे हैं, तो कोई अच्छा काम तो नहीं करने जा रहे होंगे। और दूसरी इबरत हासिल करनी चाहिए वालिदैन को। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, तो इसमें बहुत बड़ी गलती वालिदैन की भी होती है, जो अपने बच्चों की वक्त पे शादी नहीं कर रहे। इस तरह के वाक़यात इसी तरह तो पेश आ रहे हैं। और क्या है, लड़का लड़की राज़ी हैं, घर वाले नहीं मान रहे, कोई ना कोई पख डाल रहे होते हैं लड़के, यार तुम्हारी अभी शादी क्या होगी, वो अभी तुम्हारी शादी की उम्र ही नहीं हुई, बहुत जल्दी मची हुई है तुम्हें शादी की। ओ भाई खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह उसके रसूल से पूछ लो, अपनी मनतक़े नहीं झाड़ो। माशरे में बुराई आप लोगों की वजह से भी फैल रही है, आप लोगों की नादानी की वजह से भी फैल रही है। दूसरा और तीसरा जो सबक हासिल करना चाहिए, इस तरह के ताकतवर और घमंड में चूर कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है, मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर लूँगा, जो उस्मान मिर्ज़ा ने किया। तो इन ताकतवरों को, इस तरह के ताकतवर लोगों को ना, जो दौलत के नशे में चूर होते हैं, तो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि ये हम भी इस तरह पकड़े जा सकते हैं। हम किसी पर जुल्म करेंगे ना, तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। इसने क्या किया कि इसने तो पहले अपने दौलत के नशे में, ताकत के नशे में जुल्म किया। मज़लूमी कहलाएंगे ना यार, वो कमज़ोर लोगों पे उसने जुल्म किया। तो इस तरह बहुत सी जगहों पे हो रहा है। लेकिन इसने ज़्यादा ही अंधा हो गया ताकत के नशे में, वीडियो भी अपलोड कर दी, तो और ब्लैकमेल भी करता रहा। पता चला कि भाई लड़की ने 13 लाख रुपए दिए, पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। यार सोचो यार, लड़कियों को सोचना चाहिए, ये इज़्ज़त, काश ये आप पहले ही सोच लेती ना अपनी इज़्ज़त बचाने का, तो ये मौका ही नहीं आता। तो लड़कियों को सोचना चाहिए। जो वीडियो शेयरिंग चल रही होती है और फ़ोटो शेयरिंग चल रही होती है, अक्सर यही सुनने में आता है कि लड़कियां कहती हैं मेरा वाला ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपकी इज़्ज़त आपके भाई, आपके बाप और आपके शौहर, आपके बेटे की नज़र में इज़्ज़त है। बाकी कोई भी हो ना, तो उसकी नज़र में इज़्ज़त नहीं है। आप उस पर भरोसा नहीं करें, बेहतर है। भले जितना ही अच्छा इंसान की हो, अच्छा होगा ना, वो आपके घर पे रिश्ता पहुंचा देगा, रिश्ता लेके आ जाएगा। बस शादी, कोई ज़्यादा ही पसंद कर रहा है ना आपको, उसको बोलो भाई शादी कर ले मुझसे, अगर इतनी पसंद हूँ।
बाकी और कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम बहनों से, खुदा का खौफ करें। ये वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। उस लड़की की इज़्ज़त भी गई, पैसा भी गया। और फिर ये जो उस्मान मिर्ज़ा जैसे लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। दूसरा, लोगों को जो सोहबत, अच्छी सोहबत, मैंने पिछली वीडियो यही बनाई थी, अच्छी सोहबत इख्तियार करो। उसके दोस्तों ने भी हाथ उठा लिए, नहीं भाई हम तो थे ही नहीं, यही था जो था, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे काम करोगे तो ऐसे ही दोस्त मिलेंगे और ऐसा ही अंजाम होगा। और ख़ान साहब ने भी कह दिया है कि इस केस में वो भी इन्वॉल्व हो गए, इमरान खान साहब। अल्लाह करे इस बार, वरना तो वो सानिया साहिवाल में भी इन्वॉल्व हुए थे, हुआ क्या, कुछ भी नहीं। अल्लाह करे इस बार इंसाफ मिल जाए, इंसाफ का बोलबाला हो। उम्मीद है। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये जो हमारे साथ वाक़यात हो रहे हैं, हमारे सामने हो रहे हैं ना, इनकी इबरत हासिल करें। क्योंकि अल्लाह ताला जो कुरान में वाक़यात बयान करता है ना, वो भी इबरत हासिल करने के लिए करता है, ना कि वो हम सुनते हैं कहानियाँ कि पैगम्बर की कहानी ये, इस पैगम्बर की कहानी ये, सिर्फ हम कहानियाँ ही लेते हैं, उसको एज़ आ कहानी सुनते हैं, मज़े लेते हैं बस। लेकिन वो इबरत के लिए होती हैं। तो इसी तरह के जो वाक़यात होते हैं ये भी इबरत के लिए होते हैं। खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।